गुड इवनिंग गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग पॉलिटेक्निक का 20 क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स। और जितना भी क्वेश्चन करेंगे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन बिहार पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेज में हुआ था फ्रेंड्स। तो चलिए सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग बताएगा कि 20 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितने लोगों का 20 में 20 क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग कॉमेंट्स वीडियो को लास्ट में जरूर करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा, और वीडियो को साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु कितनी होती है। तो देखिए दूरबिंदु कहेगा तो दूरबिंदु जो आपका होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम बोलेगा यानी कि न्यूनतम कितना होता है, तो वो आपका होता है न्यूनतम बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम बोलेगा तो आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए सिनेमा के पर्दे पर जो प्राप्त होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो खतरे के सिग्नल में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो वो जो करते हैं रेड, यानी कि लाल कलर यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट्स करेगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा जो आपका मात्रक होता है ये आपका ऊर्जा का होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जो होता है आपका जूल भी होता है और किलोवाट घंटा भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है फ्रेंड्स वो किस धातु का बना हुआ रहता है। तो वो जो बना हुआ रहता है आपका टंगस्टन का, और टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, डब्ल्यू से प्रतीक होता है, और इसका गलनांक जो आपका होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का कमेंट्स करिएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता है उसका मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है आपका ओम मीटर होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए। जितने भी लोग ए के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा किस चीज से हम लोग उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन दिया हो अमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र मीटर। तो देखिए विद्युत धारा जो हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स जिसे क्या कहते हैं जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर जिसे कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमीटर से क्या मापते हैं, अमीटर से हम लोग जो मापते हैं फ्रेंड्स धारा को मापते हैं, यानी कि विद्युत धारा को मापते हैं हम लोग अमीटर से। और वोल्ट मीटर बोलेगा तो इससे हम लोग वोल्टेज को मापते हैं। वोल्ट मीटर से किसको मापते हैं, वोल्टेज को मापते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है जिसको निकट दृष्टि के दोष है। ठीक है जी, यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि के दोष में हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, यानी कि जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस। जब दूर वाला बोलेगा तो उत्तल लेंस, भीरू वाला बोलेगा तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो तेज प्रकाश में जैसे कि देखिए आप लोग क्या होता है ना कि मान चलिए आप लोग धूप से घर में गए हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है कि तेज प्रकाश में क्या होता है कि पुतली का आकार छोटा हो जाता है, जिसके कारण अंधेरा अंधेरा दिखाई देने पड़ता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11। दूरदृष्टि दोष वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, यानी कि दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए
सुग्राही नहीं रहता है वो क्या कहलाता है, तो उसे अंध बिंदु कहते हैं। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। मानव नेत्र में होता है, जो हमारे आँखों में होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन दे वो अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो मानव नेत्र में जो आपका होता है वो होता है उत्तल लेंस होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 14। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो वो आपका लाल दिखाई देता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए बताएगा वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो ये जो आपका होता है 2 मिनट का होता है, ये आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, कितना मिनट? 2 मिनट का होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इंद्रधनुष में किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रप्रधुष जो है जाएगा आपका फ्रेंड्स, यानी कि इंद्रधनुष जो हो जाएगा आपका प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग जो दिखाई देता है आपका काला दिखाई देता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है 18। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है आइरिस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका आइरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक बार देखिए आइरिस जो क्या करता है ना कि हमारी आंखों में जो प्रकाश जाता है उसको नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहते हैं रेटिना कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ना कि सी होगा। ठीक है, चलिए आज का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो आपका होता है टेस्ला होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग में से बताएगा फ्रेंड्स कमेंट्स करके कि 20 क्वेश्चन में से किसका 20 क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, और आपका डेली बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक का डेली वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा फ्रेंड्स। और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट डेली आपका यूट्यूब चैनल पर चलते रहेगा। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।